हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने कोई भी अपनी वीडियो नहीं बनाई है ग्रुप के लिए। तो सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं क्योंकि मैं फ्री भी था और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। कुछ लोग एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं समझ आ रहे हैं और कुछ और भी चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बट हम शुरू शुरू में क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स आती हैं बहुत सारी, हमारे पास लाखों स्ट्रेटजीज पड़ी हैं यूट्यूब पर, और इन सब चीज़ों को देखकर हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। उसके बाद वीकली एनालिसिस कैसे है, डेली क्या है, 4 आवर क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी मायने नहीं लगती हैं। क्योंकि इतना कुछ आपको करना होता ही नहीं। अगर आपको पता हो तो मैंने ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें कवर कर दी हैं जो कि ट्रेडिंग में चाहिए होती हैं। पर अगर फिर भी लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ और आसान वेज आपको बताऊंगा, इजी वेज आपको बताऊंगा ट्रेड करने के लिए, किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और उसके साथ ही मैं आपको अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ और उसके पीछे एक मास्टर प्लान भी बताने वाला हूँ। वो मास्टर प्लान अगर आप फॉलो करके तो आप एक आने वाले कुछ सालों में करोड़पति ट्रेडर भी बन सकते हो, जैसे कि मैं बनने ही वाला हूँ। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा एंड मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी बताना चाहता हूँ, एक और स्ट्रेटजी। तो एक सेकेंड ऐसे ही बस। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अपलोड करके रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको और भी बता दूँ। तो सबसे पहले मेरी ये वीडियो देखने से पहले आपको एक और वीडियो देखनी है जो कि है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा वो। एक्चुअली वो डेली बायस के ऊपर वीडियो थी कि हम अपने डेली बायस को कैसे देखें। एंड कहाँ पर है वीडियो? आई थिंक वो ये वाली वीडियो है, हाउ टू डिसाइड मार्केट बायस। हाँ, नेक्स्ट डे मॉडल। हाँ, तो वो ये वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको एक डेली बायस के ऊपर बताया कि आपको अपने डेली बायस को किस तरह से देखना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, एपिसोड नंबर 5 है ना। और यही उसी एपिसोड नंबर 5 की दूसरी वीडियो। तो ये दोनों वीडियो आपको देखनी है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है उसी एपिसोड का। उसके बाद आपको ये वीडियो भी देख लेनी है, तो ये एपिसोड 3 एपिसोड 4। हाँ, तो उसके बाद आपको ये भी वीडियो देखनी है जो कि है ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो सेशन है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस होने वाला है। तो मैंने पहले से ही एग्जांपल्स जो हैं वो सेट करके रखे हुए हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो ज़्यादा, और आपको भी मैं जल्दी जल्दी बता दूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना। तो डेली बायस की अगर आपने वीडियो देख ली या फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि आपको अपनी डेली बायस को कैसे चूज करना। तो ये हमारा 4 आवर चार्ट है, चाहे वो चार्ट डेली हो या 4 आवर, आप बायस सेम तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ का रूल क्या है कि जो भी आपकी कैंडल है, मान लो ये वाली कैंडल है यहाँ पर, तो एक रेड कैंडल ओपन हुई, उसके बाद इस कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग करी, नीचे की लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद ग्रीन क्लोजिंग की। अब इसके बाद की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली? डेफिनेटली जब हम नीचे की लिक्विडिटी लेकर ऊपर ग्रीन क्लोज करेंगे, नेक्स्ट डे बायस के हिसाब से हमारी जो इसकी अगली कैंडल निकलने वाली है वो भी ग्रीन ही निकलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, हमारी ये कैंडल ग्रीन निकली आगे वाली, उसके बाद इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज करा, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी? हमारी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही जाएगी। एंड उसके बाद ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज करा, देन हमारी नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी? हमारी नेक्स्ट कैंडल उतरेगी, जाएगी ऊपर, एंड वो कैंडल ने भी यहाँ पे ग्रीन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल गई ऊपर और इसने यहाँ पे ग्रीन क्लोज कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज करने से फेल हो गई, यानी कि हमने इस कैंडल के ऊपर इसे क्लोज नहीं करा। लेकिन उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाने वाली है? हमारी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल की लो में जाने वाली है। उसके बाद देखोगे ये भी कैंडल रेड निकली एंड ये भी कैंडल रेड निकली, उसके बाद हम इस लो पे पहुंच गए। एंड उसके बाद मार्केट ने दोबारा से मोमेंटम शुरू कर दिया। क्यों मोमेंटम शुरू कर दिया? यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप ये देखोगे इस जगह के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना, प्लस फेयर वैल्यू गैप था एंड हमने यहाँ पर
इस कैंडल के लो पे नहीं क्लोज करा। अगर हमें मार्केट को नीचे लगातार कंटिन्यू करते रहना है तो मार्केट को प्रीवियस कैंडल की जो भी लो होगी उसके नीचे क्लोज करना होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल पर क्लोज नहीं करा है। ये कैंडल का लो था, नेक्स्ट कैंडल आई, उसने वो नीचे गई, लिक्विडिटी ली एंड ग्रीन में क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हम ऊपर जाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ग्रीन क्लोज करा है। नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाने वाली है, अगर हमने इसके ऊपर ग्रीन क्लोज करा है तो नेक्स्ट कैंडल जाएगी ग्रीन, जो कि हमारी यहाँ पे ग्रीन गई है। एंड हमने यहाँ पर फिर से ग्रीन क्लोज करा इसके ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन जाएगी। तो यहाँ पर देखो मार्केट ग्रीन गई ऊपर एंड उसके बाद नीचे आके क्लोज करेगी, ठीक है ना। तो ये जो मूव थी ये आई थिंक कोई इवेंट की मूव हुई, दैट्स वाई ये कैंडल ग्रीन बन गई, वरना ऐसा होता नहीं यूजुअली। एंड यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन गई, फिर ये कैंडल रेड क्यों बनी, क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टच कर लिया था। जब हम हायर टाइम फ्रेम की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टच करते हैं तब उसके बाद एक बहुत बड़ी पुल बैक आनी ही होती है। एंड फिर अगर आप देखोगे तो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। तो कभी कभी बीच बीच में यहाँ पर ये वर्क नहीं करता है, उसे हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 7 बार या फिर 8 बार ये चीज़ वर्क करती है। तो इसी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मार्केट कितने आसान तरीके से चल रही है, हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। अगर आप मेरी वो एक एपिसोड देखोगे ओपन हाई लो क्लोज वाला, तो ये अगर हम उस हिसाब से भी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आराम से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि हमने ये कैंडल ग्रीन क्लोज करी है, ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट फिर क्या होने वाली है, ऑब्वियसली ग्रीन होने वाली है। फिर आपको बस ये होना चाहिए कि जो भी नेक्स्ट कैंडल 4 आवर की ओपन होगी वो एक छोटी सी पुल बैक लेगी। पुल बैक लेने के बाद जब भी वो मोमेंटम करना शुरू करेगी वहां पर आपको अपनी एंट्रीज लेनी है, ट्रेड्स लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं आइए वो भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ एग्जांपल्स जो है वो सेट करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एग्जांपल है, हमने ये कैंडल रेड क्लोज हुई, उसके बाद इस कैंडल ने अगर आप देखोगे तो ग्रीन क्लोज करा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन ही जाने वाली है। तो ये कौन सी डेटा मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ। ये है 9 जून सुबह 11:30 बजे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी टाइमिंग सेट कर लेता हूँ, 9 जून एंड सुबह 11:30 बजे। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है, अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है ना। जो जब ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई मैंने इसकी कैंडल की हाई एंड लो को मार्क कर लिया फिबोनाची से, और उसका 50% लेवल मेरा ये निकलता है, ठीक है ना। एंड अब हम जाते हैं उसी डेट में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ गई हमारी वही सेम डेट। तो ये है 4 आवर कैंडल का हाई जो प्रीवियस ग्रीन क्लोज हुई थी, और उसका ये लो है। एंड यहाँ पर लगभग 11:30 बजे इस जगह के ऊपर हमारी न्यू कैंडल की ओपनिंग हुई है। ये उस न्यू कैंडल का ओपन प्राइस है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। तो ये जो है ये हमारी 4 आवर की ग्रीन है, ओपनिंग है। एंड उसके बाद हमारी 4 आवर एक पुल बैक लेती है नीचे की, हमारा ये वाला लो लगा दिया मार्केट ने। मैं इसको भी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये वाला मार्केट ने लो लगा दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आपको मैं आकर दिखाऊं, जब मार्केट इस तरह से पुल बैक ले लेगी, आपको अपने दिमाग में बस ये रखना है कि ये जो न्यू कैंडल ओपन हुई है यहाँ पर, ये कैंडल जब क्लोजिंग लेगी 4 घंटे बाद तो ये कैंडल ग्रीन ही क्लोज करने वाली है। आप इतनी चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि जब ये कैंडल ओपन करेगी तब ये ओपन होके पहले नीचे की ओर थोड़ा सा जाएगी, पुल बैक लेगी, एंड उसके बाद अपना एक लो बनाकर दोबारा से फिर ऊपर जाना शुरू कर देगी। और जब इसने एक बार अपना लो बना दिया उसके बाद ये उस लो के ऊपर
दोबारा नहीं जाने वाली है। हमें बस ये क्या करना है, हमें चीज़ें कुछ इस तरह से देखनी है। हमें एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, जो कि कुछ यहाँ पर में भी बना होगा। इनवर्स फेयर वैल्यू के गैप को ढूंढ के जैसे ही मार्केट उसको क्रॉस करेगी, हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी 4 आवर की ओपनिंग हुई, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट ने ऊपर आना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पर। ये एक बिल्कुल छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने 3 मिनट में बनाया है। जैसे ही हमने इसको इन्वर्स कर दिया, हायर चांसेस है कि आप जो 4 आवर की कैंडल है उसने अपनी लो बना दी है और वो ऊपर की ओर कंटिन्यू करने वाली है। जस्ट आपको क्या करना है कि जैसे ही हमने ये इन्वर्स फेयर वैल्यू को इन्वर्स करा, आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। थोड़ी और कंफर्मेशन अगर आपको वेट करना है तो आप 2-3 कैंडल्स रुक सकते हो। अगर मार्केट और ऊपर जाती है आप वहां पर भी एंट्री ले सकते हो। फिर आपको जैसे ही एंट्री लेनी है, आपको जो एसएल रखना है, जो वो करंट 4 आवर कैंडल का लो था वहां पर आपको एसएल रखना है। उसके बाद देखो आगे क्या होगा। मार्केट लगातार ऊपर की ओर गई और आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ। अगर आप ओपन हाई लो क्लोज को समझ जाएं और डेली बायस वाली वीडियो देख के उसे 4 आवर में अप्लाई करें, चांसेस ही नहीं है कि आप लॉस करोगे मार्केट में। आप 100% आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। 1:5 का मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है। 1:5 अगर आप टारगेट ले रहे हो हर ट्रेड में, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स चाहिए। अगर आप 10 में से 3 ट्रेड भी सक्सेसफुल लगा रहे हो, आप प्रॉफिटेबल हो। 4 लगा रहे हो तो आप और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ 10 में से 3-4 ट्रेड्स आपको प्रॉफिटेबल चाहिए, ये याद रखो। आपको एक्चुअली शुरू में हमारा दिमाग इतना ख़राब होता है कि हमें लगता है कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में 10 की 10 टारगेट जानी चाहिए, या फिर 10 में से 9 तो टारगेट जानी चाहिए। अगर 2-3 टारगेट आपके 2-3 एसएल हिट हो गए, आप पागल होना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है कि यार मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। स्ट्रेटजी चेंज। बैक टेस्टिंग नहीं कोई करता है। जो भी मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, आप उसकी बैक टेस्टिंग करो। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है मेरे बताने पे भी, जैसे एक भाई को एसएमटी डाइवर्जन समझ नहीं आए थे, तो अब वैसे तो एसएमटी डाइवर्जन जैसे कुछ खास है नहीं उसमें, बट आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसे यूट्यूब पर सर्च करो, देखो कि भाई एसएमटी डाइवर्जेंस आखिर है तो है क्या। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, इस एंट्री से पहले हमने एसएमटी डाइवर्जेंस भी बनाए थे। हालांकि इसमें एसएमटी डाइवर्जेंस का कोई काम है नहीं, पर हमने बनाए थे। अगर आप देखोगे ये वाली लो, यहाँ पर ये देखो, ये वाली लो और यहाँ पर ये वाली, अगर आप देखोगे तुम, मार्केट ने इस कैंडल, ये क्या वाली कैंडल नास्डैक में, और न्यू कैंडल जो गई वो इस कैंडल से नीचे चलेगी, तो ये एसएमटी बन चुके हैं। यहाँ पर लोअर लो बन चुकी है। यहाँ पर सेम चीज़ क्यों नहीं हुई? S&P 500 में या फिर कह लो ES में ये सेम चीज़ नहीं हुई। यहाँ पर ऊपर लोअर लो बनी है नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर लोअर लो नहीं बन पाई, तो ये बुलिश SMT डाइवर्जेंस है। हालांकि यहाँ पे SMT का कोई काम था नहीं, मैंने आपको SMT डाइवर्जेंस भी बता दी है। नहीं समझ में आ रहा तो आप YouTube पर 2-4 वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको कोई वीडियोस नहीं मिलती हो तो मुझे बताओ भाई, हमें वीडियोस नहीं मिल रही है, कौन सी वीडियो देखें, तो मैं आपको वीडियोस भी सजेस्ट कर दूंगा। तो ये तो हमारा पहला एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर अगर कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। जैसे ये इनवैलिडेट हुआ, तब ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप बुलिश फेयर वैल्यू गैप में बदल जाता है। हमने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करा इसे, एंड मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप में बदल गया था।
एंड उसके बाद मोमेंटम ऊपर गया मार्केट का। तो ये जस्ट ये होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, या फिर इसको IFG भी बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एंड एक्चुअली मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे काट भी दिए हैं। ये हो गया, उसके बाद कुछ है और क्या हमने, हाँ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट ने 4 आवर का चार्ट है, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, और दूसरी रेड कैंडल ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज किया, पूरा नहीं पर ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो एक बेरिश क्लोज नहीं है। हम नेक्स्ट कैंडल के एंटिसिपेशन क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल के एंटिसिपेशन बुलिश करेंगे। अब हमें बस मार्केट में थोड़ी बुलिश देखनी है, बुलिश सेटअप को देखना है। तो ये तारीख क्या है, 11 जून सुबह 11:30 बजे है। तो यहाँ पर मैं तारीख सेट कर लेता हूँ, 11 जून सुबह 11:30 बजे, ठीक है ना। हम यहाँ 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। तो 11 जून सुबह 11:30 बजे यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमने जैसे कि ये वाली कैंडल जो थी, ये प्रीवियस कैंडल थी 4 आवर की, तो हमने उसके ऊपर क्लोज कर दिया या फिर ऑलमोस्ट उसी के ऊपर वहीं पर क्लोज करा है। उसके बाद 11:30 बजे जो है हमारी कैंडल, न्यू कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये न्यू कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल नीचे की ओर गई, एंड यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करना है, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू कहाँ इन्वर्स हुआ, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये न्यू कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल नीचे की ओर गई, एंड यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करना है, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू कहाँ इन्वर्स हुआ, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है ना। मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट करा, हमने इसको ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया। अब ये क्या बन चुका है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, क्योंकि ये इन्वर्स हो चुका है। प्लस यहाँ पर हमें एक चेंज इन द स्टेट ऑफ ड्यूटी, या फिर बोलो कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता भी दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपको एंट्री लेनी है, हमारी लो कहाँ थी, आई थिंक ये, तो जो हमारी न्यू 4 आवर ओपन हुई थी उसकी लो ये थी, उसके नीचे मैंने अपना SL रख दिया, उसके नीचे मैंने सिंपली अपना SL रख दिया, कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत है ही नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे कोई SMT बना है, यहाँ पे कोई SMT नहीं है। यहाँ कोई SMT नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से काफ़ी अच्छी पंपिंग ली है। इसमें समझने लायक क्या है, कुछ भी नहीं। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर एक 4 आवर कैंडल ग्रीन या फिर मैनिपुलेशन करके या फिर ग्रीन में क्लोज हुई है, क्या वो ग्रीन में जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर है? अगर तो वो हाई से ऊपर है तो आपकी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है एक, वेट अ मिनट, मान लो कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। अब ये है इसकी विक। विक क्या होती है, विक एक पुल बैक होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना, अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो इसकी अगली कैंडल क्या करेगी, वो ग्रीन ओपन होगी, वो ग्रीन पंपिंग देगी। पर किस तरह से देगी, वो इस तरह से देगी। मान लो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, न्यू कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है ना, वो अपने एक लो बनाएगी, न्यू कैंडल अपने एक लो बनाएगी। थोड़ा रुको, वो इस तरह से एक विक बनाएगी, एंड उसके बाद वो पंपिंग करना शुरू कर देगी इस तरह से। आपको बस क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये जो कैंडल है इसकी अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज करा है 4 आवर में,
हाँ जी करा। तो जो न्यू 4 आवर कैंडल ओपन होने वाली है उसकी ओपनिंग पर आपको जस्ट वेट करना है कि वो एक नीचे की ओर आए, एक विक बना दे। जैसे ही वो विक बनाएगी ना उसी के अंदर वो किसी ना किसी फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करेगी। अगर यहाँ पर उसने इन्वर्स ना करा तो यहाँ पर कहीं इन्वर्स कर देगी। आपको जैसे यहाँ पर एंट्री लेनी है, एसएल अपने उसके लो पर रखना है और उसके बाद आने वाली कैंडल जो है लगातार ग्रीन निकलेंगे और आपका टारगेट हिट होगा। ये इतना आसान है, ये इतना आसान है। देखो दोबारा से देखो इसे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, यही तो है। अगर इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, सिर्फ डेली हाई एंड लो क्लोज जो है उसके बेस पे है स्ट्रेटेजी है। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाने वाली है? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन होने वाली है। आपको पता होना चाहिए, आपके बेसिक रूल्स हैं ट्रेडिंग के। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या ही कर रहे हो इतने सालों से। वैसे तो मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ आया था। अगर ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को ऊपर क्लोज कर दिया तो यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन निकलने वाली है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कैंडल जब ओपन होगी एक छोटी सी विक बनाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह एक छोटी सी विक बनी है, ये विक बनाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होगा एंड उसके बाद जो आने वाली कैंडल्स हैं वो ग्रीन ही ओपन होने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आपको दिखाऊं, मल्टीपल कैंडल ग्रीन ही ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी ट्रेडिंग की। 1 2 3 4 कैंडल्स 4 घंटे के लगातार पंपिंग ली है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो किस तरह से आपका टारगेट हिट नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद 1 2 3 4 4 4 4 घंटे की कैंडल लगातार पंपिंग ली है। कैसे नहीं आपको, अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेते, क्यों आपका टारगेट नहीं हिट होगा? क्या वजह जो आपका टारगेट नहीं हिट हो सकता? उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पर है। ये कैंडल थी, इस कैंडल ने लो बनाया अपना, सेकंड कैंडल ने लो बना के इसमें इसके अंदर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल क्या हो, कहाँ जाने वाली? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन होने वाली है, क्योंकि हमने इसकी लिक्विडिटी लेकर इसके लो के नीचे क्लोज नहीं करा, इसके लो के ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब मार्केट में बुल्स एक्टिव है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाने वाली है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है फिर कि यहाँ तो अगर एक कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो कैंडल का 50% मार्क कर लेना कि कैंडल की जो ओपनिंग है वो मिनिमम 50% तक आने वाली। जो भी कैंडल का हाई एंड लो है ना उसका 50% तक या फिर उसका आसपास न्यू कैंडल आएगी, अपना लो लगा के फिर ऊपर जाने वाली है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जब उसने अपना लो लगा लिया, जैसे कि इसने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा लो लगाया 50% पर, यहाँ पर विक भी बनी है। आपको बस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है जिसको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको अपने एसएल को, मान लो अपने यहाँ पर भी कर अपने ट्रेड ओपन करी, आपको अपने एसएल को इसकी विक के ऊपर लगा देना है, विक के नीचे, एंड उसके बाद आपको राइड करना है। सिंपल है। लगातार ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, ठीक है। इसके पीछे देखोगे सेम सिनेरियो, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इसके अंदर क्लोज कर दिया, यानी कि अभी हम पंपिंग लेने वाले ग्रीन। उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। और दूसरी बात, एक ये चीज दिमाग में रखो, जब भी हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे ना, अगर हमने मान लो यहाँ एंट्री ली, तो जो भी नई ग्रीन कैंडल्स निकलने वाली है ना वो कभी भी आपके एसएल को नहीं छुएंगी, वो उसके ऊपर ही रहने वाली हैं। कहीं पर भी देख लो, यहाँ पे हमारा सिनेरियो बना, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली, एसएल को नीचे रख दिया, कैंडल जो भी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, उसके बाद किसी भी कैंडल ने आपका एसएल हिट नहीं करा। सेम सिनेरियो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इसके अंदर क्लोज करा, न्यू ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल रखो, तो कौन सी कैंडल आपका एसएल खा रही है? कोई भी नहीं खा रही। मजे से जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसकी लो लेकर ग्रीन क्लोज करा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कैंडल क्या कहोगी? नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन निकलने वाली है, क्योंकि हमने बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है यहाँ पे 4 आवर में। जस्ट आपको वेट करना है कि मार्केट एक पुल बैक ले, एक छोटी सी विक बनाए, एंड उसके बाद आपको एक फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करना है, एंट्री लेनी है, अपने एसएल को
जिस भी 4 आवर में आप ट्रेड कर रहे हो कैंडल में, उसके नीचे रखना है। उसके बाद देखो कभी भी आपका एसएल हिट नहीं हो। लगातार मार्केट ने ग्रीन ओपनिंग दी है एंड ग्रीन क्लोजिंग दी है बढ़िया तरीके से, आपका एसएल नहीं गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है। मार्केट ने इस वाली कैंडल ने थोड़ा पुल बैक लिया पर आपके एसएल तक नहीं गई, क्योंकि आपका एसएल इस कैंडल के लो के नीचे था। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर आप खुद जाके बैक टेस्ट करोगे, थोड़ा दिमाग खुद का चलाओगे, तो देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो क्या हो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पर हम ड्रोन लिक्विडिटी के पास गए, ठीक है ना। उसके बाद हमने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना के नीचे क्लोजिंग कर दी। ये एक बेरिश क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी लिक्विडिटी ली है। ये एक बेरिश क्लोजिंग है। अब नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाने वाली है? नेक्स्ट कैंडल डाउन जाने वाली है, ठीक है ना। जब इस तरह की बड़ी विक बनेगी तो आपको फिबोनाची लेना है, बॉडी से लेकर विक एंड तक लगा लेना है, और अब वेट करना है कि मार्केट जो है 50% तक जाए, ठीक है ना। कौन सी तारीख है? 11 जून शाम 5:30 बजे, शाम 7:30 बजे। मैं आपको 11 जून पे ले जाता हूँ, शाम 5:30 बजे, 7:30 बजे, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया। ये रहा 5 मिनट का चार्ट। देखो ये यहाँ पर हमने शायद क्लोजिंग दी है इसकी, ये यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो एक बेरिश क्लोज है। अब जब मार्केट ने नीचे गिरना है तो मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। ये जो मूव है ना, ये वाली मूव, ये मूव जो है, ये 4 घंटे कैंडल की मूव है। ये जो मूव आपको दिख रही है, ये विक है। ये 4 आवर में विक है, अगर आप देखोगे तो। और ये बाद में इसकी सारी बॉडी बनी। क्या हुआ यहाँ पर? ये प्रीवियस कैंडल की विक थी, उसका 50% था। न्यू कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर की हमने 50% को रीच करा, एंड उसके बाद एक सडन शार्प ड्रॉप आया। जैसे इतना शार्प ड्रॉप आया, आपको समझ जाना है कि हमने जो है 4 आवर का हाई बना दिया है। जो करंट 4 आवर चली उसका हाई बन चुका है। यहाँ पर तो बहुत आसान एंट्री थी। फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना, उसके ऊपर अंडर आपकी एंट्री हुई। 4 आवर का जो हाई बना था उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया। ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पर मैंने अपनी टारगेट लगाया। 1:4 निकाल के मैं मार्केट से बाहर हूँ। हालांकि मार्केट उसके बाद भी बहुत नीचे गिरी है, पर मैं 1:4 निकाल के बाहर हूँ। 4 आवर कैंडल को समझो, डेली कैंडल को समझो। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो क्या हो रहा है, इस कैंडल पर देखो, ये कैंडल ने डंप लिया, ये कैंडल आई नीचे, ठीक है ना। नीचे आने के बाद क्या हुआ, इसने ऊपर की ओर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाने वाली है। 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स गई हैं। यहाँ पर कहीं आप अब एंट्री ले, आई थिंक मैंने ये भी एग्जांपल रखा हुआ है, पर मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ क्योंकि इतने सारे एग्जांपल दिखा दिए, पर दिखाई देता हूँ, चलो छोड़ो। क्या है ये? देखो, ये 4 आवर का लो था, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट या फिर 1 मिनट में किसी न किसी फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करा। यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। ये 4 आवर का लो था, यहाँ पर मैंने अपना एसएल रख दिया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और हमारा टारगेट लग गया। ये जो टारगेट था ये अलग तरीके का था, इसमें डबल पर्ज को यूज़ करा था मैंने। डबल पर्ज में क्या होता है, ये मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है ना, एंड उसके बाद ये मार्केट का लो है। मार्केट क्या करेगी, ये हाई है, हम गए 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 गए, हमने लो बनाया। मार्केट पहले ऊपर के एसएल लेके नीचे डंप करेगी, बाद में नीचे की लो के एसएल लेके, जो कि ये वाली है, इसको डंप करके इन्वर्स फेयर वैल्यू करेगी, यानी कि 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करेगी एंड उसके बाद पंप करेगी। ये कल के ट्रेड थी जो मैंने अपने ग्रुप में भी डाली थी। तो ये वो ट्रेड थी जो मैंने ली थी। एंड उसके बाद ये एक फाइनल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखो कितने, आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा दिए मैंने। तो ये 4 आवर कैंडल थी, ये 4 आवर कैंडल ने पंपिंग दी। उसके बाद हमने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया आके। जब हम प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करेंगे फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन निकलेगी या फिर ग्रीन निकलेगी या फिर रेड निकलेगी, बताओ आप खुद ही। डेफिनेटली रेड निकलने वाली है, क्योंकि हमने प्रीवियस 4 कैंडल के नीचे क्लोज करा है। इसके मतलब कि बुल
बुल्स का मोमेंटम कम हो रहा है मार्केट में एंड बेयर्स जो है वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं। जब हमने इसके नीचे क्लोज कर दिया, हमें देखना है कि हमें नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट करना है। और ये पीएम सेशन भी था। पीएम सेशन में अक्सर मार्केट रिवर्स करती है नास्दाक में। यहाँ पर आपको इसकी विक लेनी है, इसका हाई नापना है, ठीक है ना। 50% का भी पूरा नहीं है, कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा ऊपर जाएगा, पर हम ये जस्ट एक अंदाजे के लिए, ठीक है ना, ताकि हम एक विक को बनता हुआ देखें। यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग करी, ठीक है ना, न्यू कैंडल रात 11:30 बजे ओपन हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर एक विक बनाई, ठीक है ना, विक बनाई। उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये ट्रेड एक्चुअली मैं ले पाया नहीं था, पर मैं ले सकता था पर ये ट्रेड को। कहाँ गया ये? 11:30 बजे है ना, तो हमारी 11:30 बजे मार्केट ओपन हुई है। ये हमारी हाई है, ये हमारा 11:30 बजे की जो 4 आवर ओपन हुई थी कैंडल, उसका हाई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप जो है वो इन्वर्स हुआ होगा। यहाँ पर देखो, ये हाई बनाई, एक तो हमने ये वाले फेयर वैल्यू गैप को भी इन्वर्स किया जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, पर मुझे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन चाहिए थी तो मैंने इस वाले फेयर वैल्यू गैप का वेट करा, हमने इसको भी इन्वर्स कर दिया। जैसे ही इन्वर्स हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है। क्या क्या कंफर्मेशन है आइए दोबारा बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो हम प्रीवियस 4 आवर कैंडल थी उसने उसकी प्रीवियस 4 आवर कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर जाने वाली है, नेक्स्ट कैंडल बेरिश होने वाली है, यानी कि रेड क्लोज होने वाली है। तो वो कैंडल ओपन हुई यहाँ पे 11:30 बजे, मार्केट ऊपर गई, अपनी विक को बनाया 4 आवर कैंडल में, ठीक है ना। उसके बाद सारे बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया। यहाँ पर सिंपली हमें जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होंगे, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। एसएल को जो भी विक बनी होगी उसके आसपास रखना है या फिर वहीं पर रख लेना है, एंड उसके बाद आपको मोमेंटम को राइड करना है, जो कि 4 आवर कैंडल में मोमेंटम होने वाला उसको राइड करना है। यहाँ पे मेरा एक लिक्विडिटी टारगेट था, तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट रखा एंड 1:4 मैंने निकाल लिया। 4 आवर चार्ट में इतना आसान है ट्रेड करना, जस्ट आपको ओपन हाई लो क्लोज को दिमाग में रखना है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली हुई है अपने मेंटरशिप में, ओपन हाई लो क्लोज की और डेली बायस की, वो वीडियो दोबारा जाकर देखो, 10 बार 20 बार 50 बार देखो, आपको पूरी गेम समझ में है किस तरह से ट्रेड करना है, क्या देखना है मार्केट में। बहुत ज़्यादा आसान है ट्रेड करना। उसके बाद मैं आपको एक, ये तो चलो हो गया, तो ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई, मैंने बताया किस तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम्स को यूज़ करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हो, तो वो ये है। एंड उसके बाद मैं आपको एक दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। स्विंग यहाँ पर आपको क्या करना है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, सबसे पहले आपको जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको अपने दिमाग में रखना है, कुछ भी करो दिमाग में रखा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके बाद आपको 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढना है, ठीक है ना। 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढना है ना, वहाँ पर आपको क्या कैसे ट्रेड करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, हमारा लॉन्गर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, हमारा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड लेनी है, कभी भी आपको बेरिश ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम के बुलिश ट्रेंड में बेरिश ट्रेड ली तो आपका एसएल जाने वाला है 100%। तो सिर्फ आपको बुलिश ट्रेड्स ही लेनी है। आपको बेरिश ट्रेड तभी लेनी है जब डेली टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर में हम एक बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर जस्ट आपको जाना है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, उसकी शुरुआत पर आपको अपनी एंट्री लगानी है और लगभग $90 के आसपास का एसएल लगाना है। यानी कि जो प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर $91 का एसएल बन के आ रहा है, तो ये आपको 90 के आसपास, 90 या फिर 88 के आसपास रखना है एंड आपको 1:5 को टारगेट करना है। ये सिंपल चीज़ है, ये स्ट्रेटजी जो आपको करनी है।
ठीक है ना। यहाँ पर हमारा टारगेट लग गया। उसके बाद आपको मैं कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये ट्रेड है, यहाँ पर हमने ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर मैंने रख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 1:4 या फिर 1:3 के आसपास टारगेट लगा। ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हिट होगी, क्योंकि मैं 1:3 बुक करता नहीं, मैं मिनिमम 1:4 1:5 या फिर 1:4 बुक करता हूँ। तो यहाँ पर नहीं हुआ। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो कल परसों ही ये ट्रेडर ग्रुप में भी डाल दी शायद मैंने, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 88 का एसएल रख लिया, यहाँ एसएल रख लिया। एंड उसके बाद 1:4 हमारा यहाँ पर हिट हो गया था और मैंने इसको बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर सीपे डाटा की न्यूज़ आई थी, सीपे के बाद डंप आना होता है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने 1:4 बुक कर लिया था। ये स्विंग ट्रेड थी, 2-3 दिन इसको होल्ड करना पड़ता है। अगर आप जाकर खुद इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से जो है चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पर देखो 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। एंड यहाँ पर हमने मार्क करा, ठीक है ना। यहाँ पे एसएल लगाना है, यहाँ तो आप 360 टिक का एसएल लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर $90 के आसपास का एसएल लगा सकते हो। यहाँ पर $90 मैंने वो वाले डॉलर नहीं, आपका स्टॉप लॉस $90 नहीं बोल रहा मैं, यानी कि जो एसेट है उसके जो प्राइस मोमेंटम है 90 पॉइंट्स का एसएल, वो आपको लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 1:5 टारगेट करोगे, आपकी ट्रेड निकल जाएगी, आपका एसएल और टारगेट हिट हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बस ये सिंपल स्ट्रेटजी है। बस आपको ये करना है कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पर प्रॉफिट बनाने हैं, और सारे जितने भी प्रॉफिट बनते जाएंगे आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग के एसएल को बड़ा करते जाना है। पहले आपको $20 का एसएल रखना है, $100 का टारगेट रखना है, फिर आपको जब आपके और ज़्यादा टारगेट हिट हो जाएंगे इसी तरह आपको अपने एसएल को बढ़ाकर $40 का कर देना है, और अपने स्टॉप टारगेट को $200 का कर देना है, 300 का कर देना है, 400 का करना है। इस तरह से करके आपको अपने टारगेट को बढ़ाते जाना है। और जो भी आपके डे ट्रेडिंग में पैसे बनते जाएंगे, थोड़े पैसे साइड करते जाना अपने खर्चे पाने के लिए, और थोड़े पैसे जो हैं इसमें ऐड करते जाना, ताकि आपका जो एसएल है वो और जल्दी बड़ा होता जाए डॉलर्स में, और आपको प्रॉफिट टारगेट भी डॉलर्स में और ज़्यादा बड़े होते जाएँ। इस तरीके से करके अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ग्रोथ होने वाली है आपकी। तो ये मेरा एक सेशन था जो कि मैंने आज आपके लिए बनाया है। बहुत लंबा सेशन था, मेरा गला भी दुखने लगा बोल बोल कर। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको किस तरह से समझा सकता हूँ। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला है नहीं। बैठो, बैक टेस्टिंग करो, 10-20 दिन, महीना बैक टेस्टिंग करो जितना हो सके। जितने भी चार्ट्स हैं, सारे चार्ट्स, जितना भी नास्ता का चार्ट है, इस चार्ट की सारी बैक टेस्टिंग कर लो। बेयर मार्केट में किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, बुल मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सारी बैक टेस्टिंग करो, देखो खुद से किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखो जो कि थी ओपन हाई लो क्लोज वाली एंड डेली बायस वाली, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर कभी न्यू वीडियो में मिलेंगे।